कि अमीबाइसिस जो है ये क्या होते हैं, ठीक है। देखो अमीबाइसिस इज टाइप ऑफ डिजीज। ये फिर से जिस तरह से अभी तक हमने डिस्कस किया है कि टाइफाइड, कॉमन कोल्ड जो डिजीज़ है उन सब के बारे में, उसी तरह से अमीबाइसिस भी क्या है, एक तरह से एक डिजीज़ है। इसमें क्या होते हैं सर, इसमें जो है अगर हम देखेंगे तो इस अमेबिक डायसेंट्री भी बोलते हैं। अमेबाइसिस को हम दूसरा नाम भी है, जैसे अमेबिक डायसेंट्री, इंटराइटिस भी बोलते हैं। चाहे आप अमेबाइसिस बोलो, अमेबिक डायसेंट्री बोलो, चाहे एंट्राइटिस बोलो, इनमें से कोई भी वर्ड यूज़ करो, इसका सेम ही मतलब होते हैं कि अमेबाइसिस। ओके, तो अमेबाइसिस होने का मेन कारण ये देखो, एंट अमेबा हिस्टोलाइटिका, ठीक है, ये कारण है जिसकी वजह से अमेबाइसिस हो जाते हैं, कॉज। अब देखो अमेबाइसिस होने का मेन कारण जो है यही है, एंट अमेबा हिस्टोलाइटिका इज द मेन कॉज फॉर कॉजिंग अमेबाइसिस। अमेबाइसिस होने का मेन कारण एंट अमेबा हिस्टोलाइटिका है। और ये कहाँ पाए जाते हैं, देखो सर, ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाएगा और स्मॉल इंटेस्टाइन के लवर पार्ट में, लवर पार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटोमेबा हिस्टोलाइटिका हो सकते हैं। जब आपकी लवर पार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज पार्ट में अगर एंटोमेबा हिस्टोलाइटिका होगा तो इसका मतलब है 1% को एमाबाइसिस हो सकते हैं, ठीक है। दो माइट बी स्प्रेड टू लिवर, बाद में ये जो अगर ज़्यादा फैला तो ये लिवर में भी पहुंच सकते हैं या आपके लंग्स में भी आ सकते हैं। उसके अलावा आपके ब्रेन तक भी ये जा सकते हैं। तो देखो सर, बहुत डेंजरस बीमारी है अमेबाइसिस, ठीक है। और ये किसकी वजह से आते हैं, एंटोमेबा हिस्टोलाइटिका की वजह से आते हैं। अब देखो ये एंटोमेबा हिस्टोलाइटिका जो है आते कहाँ से, फैलती किस तरह से, बीमारी आती एक दूसरे से किस तरह से लग जाते हैं, ठीक है। तो जब भी इंसानों को एंटोमेबा हिस्टोलाइटिका बीमारी लगते हैं तो उसको लगने का मेन कारण होता है सर, या तो डायरेक्टली एंटोमेबा हिस्टोलाइटिका बॉडी में घुसा होगा, या तो किसी खाने के थ्रू ऑरली वो आपकी बॉडी में घुस चुका होगा। दो कारण हो सकते हैं, या डायरेक्ट या ओरल, ठीक है, खाने के साथ, पानी के साथ, किसी चीज़ के साथ वो बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन में पहुंचा होगा, ठीक है। अब देखो जब भी एंटोमेबा हिस्टोलाइटिका का बहुत सारे लाइफ स्टेज को अगर देखें, बहुत सारे स्टेजेस है इनमें, अगर एक स्टेज को अगर हम देखें टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट, ये जब टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट जो अगर खाने के साथ इंजेस्ट करेंगे, खाएंगे, तो क्या होगा, कंटेमिनेटेड फूड और वाटर के साथ जब ये टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट को खाएंगे तो आपकी बॉडी में पहुंचेगा। ये टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट जो है इन्फेक्टेड स्टेज है, यानी ये इन्फेक्शन करते हैं आपकी बॉडी को, काफ़ी हद तक इन्फेक्शन करते हैं, ठीक है। उसके अलावा एंटोमेबा हिस्टोलाइटिका आपकी इंटेस्टाइन तक पहुंचने के दूसरे कारण हो सकते हैं पेसिव कैरियर है, जैसे हाउस फ्लाई है। हाउस फ्लाई लेके आएगा आपकी बॉडी तक, खाने तक। कॉकरोचेस है, ये आपके खाने तक पहुंचा सकते हैं एंटोमेबा हिस्टोलाइटिका को, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे पेसिव कैरियर्स हैं जिनके थ्रू एंटोमेबा हिस्टोलाइटिका जो है खाने तक पहुंचेगा, और खाने तक जब पहुंचेंगे फिर उसके बाद आपकी बॉडी तक पहुंचेगी, यानी एक तरह के ये पेसिव कैरियर का काम करते हैं, हाउस फ्लाई, कॉकरोच, ये सारे हैं। ओके, इस तरह से आपकी बॉडी में इन्फेक्शन हो सकते हैं, ठीक। सिम्टम्स देखो, अब एक शख्स जिसको एंटोमेबा हिस्टोलाइटिका हो चुका होगा या अमेबाइसिस हो गया है, तो उसको अगर ये सारे हैं तो क्या क्या निशानियां हैं, क्या क्या सिम्टम्स हैं जिनकी बेस पर हम कहेंगे कि इसको एंटोमेबा हिस्टोलाइटिका है, यानी अमेबाइसिस है। तो सबसे पहला देखो, द पैथोजन सीक्रेट साइटोलाइसिन। सबसे पहले क्या है, पैथोजन जो है यानी एंटोमेबा हिस्टोलाइटिका जबकि आपकी बॉडी में होगा, वो क्या करेगा, साइटोलाइसिन एंजाइम रिलीज करेगा, ठीक है। जब वो आपके इंटेस्टाइन में साइटोलाइसिन ये वाला एंजाइम रिलीज करेगा तो इस एंजाइम से क्या होते हैं, देखो ये इस एंजाइम से खराबी आते हैं, डैमेज हो जाते हैं। क्या सर, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा डैमेज हो जाएगा सर, ठीक है। यानी आपकी इंटेस्टाइन का सबसे इनर लेयर है ना, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस पैथोजन ने क्या किया, साइटोलाइसिन एंजाइम रिलीज़ किया। पैथोजन क्या है, पैथोजन है सर एंटोमेबा हिस्टोलाइटिका, सर एंटोमेबा हिस्टोलाइटिका, ठीक है, हिस्टोलाइटिका,
हिस्टोलाइटिका, ओके, एंटामाइबा हिस्टोलाइटिका, ई एंटामाइबा, ओके। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा। अब उससे क्या होगा, जब आपके इंटेस्टाइन में ये साइटोलाइसिन इंटेस्टाइन को डैमेज करते हैं, फिर डैमेज होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये अल्सरेशन को लीड कर सकते हैं, या भी ये इंटेस्टाइनल जख्म ही नहीं बल्कि अल्सर बन जाते हैं, ठीक है। एक तरह के कैंसरस है, कैंसरस पार्ट इंटेस्टाइनल कैंसर हो जाते हैं, ठीक है। पेरिटोनिटिस हो सकते हैं, ठीक है। एक्यूट डायरिया हो सकते हैं, ठीक है। ब्लड एंड म्यूकस इन स्टूल, स्टूल में अगर हम चेक करेंगे तो ब्लड और म्यूकस होगा। एब्डोमिनल पेन हो सकते हैं, ठीक है। नौसिया हो सकते हैं, ठीक है। एक्यूट डायरिया मीन्स पेरिटोनिटिस, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है, लेकिन चलो देखते हैं। एक्यूट डायरिया, एक्यूट डायरिया जो है वो क्या है, मतलब बहुत हद तक, काफ़ी हद तक डायरिया हो जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा स्टूल को, इस पर्सन पेशेंट के अगर स्टूल को चेक करेंगे, उसके ब्लड में, उसके म्यूकस में क्या होगा, एंटोमाइबा हिस्टोलाइटिका होगा। स्टूल के साथ ब्लड आएगा, स्टूल के साथ म्यूकस आ जाएगा, और साथ ही साथ में अगर उसके एब्डोमिनल, उसमें क्या होगा, एब्डोमिनल पेन आएगा, ठीक है। यानी उसके एब्डोमिन में काफ़ी पेन आ जाएगा। और उसके अलावा वो नौसिया होगा, नौसिया मीन्स उसको, उसके बॉडी में वोमिटिंग लाइक फीलिंग, यानी वोमिटिंग होने वाला है, जस्ट वोमिटिंग होता नहीं है लेकिन होने जैसा फीलिंग आते हैं, नौसिया हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे कुछ सिम्टम्स हो जाते हैं। अब इसमें एक वर्ड रहते हैं पेरिटोनिटिस, ठीक है, उसके बारे में हम देखेंगे बाद में, अच्छे से देखकर आपको बताऊंगा, ठीक है। मुझे अभी अच्छे से याद नहीं आ रहा। तो उसके अलावा नर्वसनेस होगा, काफ़ी वो डरावना जैसा, नर्वस हो जाते हैं, ठीक है, परेशानी जैसा लगते हैं, ठीक है। जिसको भी हमें वाइसेस आ जाते हैं वो इस तरह नर्वसनेस हो जाते हैं, ठीक है। ये सारा सिम्टम्स है जिनके बेस पर हम हमें वाइसेस के बीमारी को अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, ठीक है। तो डायग्नोसिस को अगर हम देखेंगे कि अगर हम इस बीमारी का पता लगाना चाहते हैं तो क्या चीज़ है जिसकी वजह से हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो सर सबसे पहला और सबसे बढ़िया चीज़ है कि पेशेंट का स्टूल अगर हम चेक करेंगे, ठीक है, तो उसमें ब्लड होगा, ठीक है। और साथ ही साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, टेट्रान्यूक्लियर सीस जो है ये प्रेजेंट होगा स्टूल में, फीसिस में, फीसिस बोलो या स्टूल में क्या प्रेजेंट होगा सर, टेट्रान्यूक्लियर सिस्ट, ठीक है, ओके। आई होप आप लोगों को स्टूल पता होगा। प्रोफाइलेक्सिस, प्रोफाइलेक्सिस क्या होते हैं, देखो, प्रॉपर सैनिटरी कंडीशन। अगर आपको स्टूल के बारे में नहीं पता आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। प्रोफाइलेक्सिस, इसके ट्रीटमेंट क्या है, यानी प्रिवेंशन कैसे करेंगे, किसी अगर बीमारी से बचना चाहे तो क्या करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर बीमारी से, इस बीमारी से अगर बचना चाहे, कंटामिनेशन ऑफ फूड और वाटर के साथ हो रहा है, फूड को साफ़ खाओ, वाटर को साफ़ वाटर पियो, ठीक है। जब भी कोई चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं वो बिल्कुल साफ़ चीज़ें इस्तेमाल करो। सैनिटेशन इज़ द प्रिवेंशन, ठीक है, सैनिटेशन करो, प्रिवेंशन हो जाएगा एक। दूसरा है सर, जब भी आप सब्जियां खाते हैं, सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, सब्जियों को कवर लगा कर रखो, बनाने के बाद सब्जियों को, ईटेबल्स जो होते हैं ना, जो भी चीज़ खाने के लायक होते हैं, चावल दूसरी चीज़ें, हाँ ये सब्जियां नहीं, ईटेबल्स है, कोई भी चीज़ें जो आम खाते हैं उनको क्या करना, ढक्कन लगा कर रखना चाहिए, ताकि उसमें हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, ठीक है, या दूसरे इंसेक्ट्स जो पैसिवली वो डिजीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं, वो सारा आपके खाने तक ना पहुंच जाए, इसके ढक्कन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब भी सब्ज़ी लाए चाहे दूसरी चीज़ें लाए तो उनको प्रॉपरली वॉश होना चाहिए, प्रॉपरली वॉश, सब्ज़ी अगर पकाना होगा अच्छे से पका कर, चावल भी पका कर अच्छे से, ठीक है, हाथ धोकर बिल्कुल साफ़ सुथरा तरीके से सब्जियों को बनाना, उसके बाद चावल चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए प्रॉपर वॉशिंग के थ्रू, ठीक है। थेरेपी, इसका इलाज क्या है, इसको ठीक कैसे करेंगे, ठीक है। ठीक करने के लिए बहुत सारे ड्रग्स है, जैसे इसमें क्या है, टेट्रामाइसिन है सर, ये कुछ ड्रग है, एरिथ्रोमाइसिन है, ठीक है, एरियोमाइसिन है सर, ठीक है, उसके अलावा मेट्रोनिडाज़ोल, ठीक है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी इन ड्रग्स का इस्तेमाल करें तो ड्रग्स का इस्तेमाल डायरेक्टली अपने हिसाब से बिल्कुल नहीं करना है।
तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे पहले डॉक्टर का रिकमेंडेशन ले लें, फिर इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, ठीक है। टेट्रामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, एरोमाइसिन, मेट्रोनिडाज़ोल, ठीक है। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच।